गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज एडिशन। सो हमने एडिशन जो है पिछली क्लासेस में भी किया था। हमने पिछली क्लासेस में वन डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं वो जाना था, 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं, 3 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं। अब हम जानेंगे कैसे हम 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है करिकुलर गोल्स। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी अंडरस्टैंड एडिशन। चैप्टर के एंड में आप समझ पाओगे एडिशन को। नेक्स्ट थिंग, एडिशन विदाउट कैरी ओवर, बिना कैरी ओवर के कैसे आपको ऐड करना है वो आप जान पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज एडिशन विद कैरी ओवर के साथ कैसे ऐड करते हैं वो आप जान पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज एडिशन यूजिंग पार्शियल सम्स को यूज करते हुए कैसे हम ऐड करते हैं वो हम जानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग सम्स, और हम कैसे एस्टिमेटिंग सम्स को सॉल्व करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अरुण एंड वरुण आर प्लेइंग बास्केटबॉल गेम। अरुण और वरुण जो है वो बास्केटबॉल गेम खेल रहे हैं। ऑन द राइट देयर स्कोर्स ऑफ प्रीवियस राउंड्स आर मेंशन। अब राइट साइड में उनके स्कोर्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ऐड दी स्कोर्स एंड फाइंड द टोटल। आपको इन स्कोर्स को ऐड करना है और टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अरुण और वरुण खेल रहे हैं बास्केटबॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हो उनके स्कोर आपको दिए गए हैं। राउंड 1 में अरुण का स्कोर था 20 और वरुण का 13। राउंड 2 में अरुण का स्कोर 23 और वरुण का 27। राउंड 3 में अरुण का स्कोर था 14 और वरुण का 16, और राउंड 4 में अरुण का स्कोर था 19 और वरुण का 24। ठीक है, अब आपको इनका टोटल करना है, टोटल मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आप ऐड करते हो नंबर को तो उनके वंस प्लेस को हम अच्छे से ऐड करेंगे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 के साथ कोई भी नंबर को हम ऐड करते हैं तो नंबर ही आता है, तो 0 + 3 तो 3 ही होता है। ठीक है, 3 को आप 4 के साथ ऐड कर दो स्टूडेंट, 3 + 4 हो जाएगा 7। फिर उसके बाद आप 9 को 7 के साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो 9 + 7 इज 16। ठीक है, तो 9 + 7 हो जाएगा 16, जिसमें 6 आप यहाँ पर लिखोगे और 1 को आप कैरी ओवर कर दोगे। नेक्स्ट वन, 2 + 2 आप ऐड करो, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 इज 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 76। ठीक है, अब उसके बाद वरुण के स्कोर्स को हम ऐड करते हैं। पहले वंस को ऐड करेंगे, 3 + 7 होता है 10, 10 में आप 6 को ऐड कर दो 16, 16 में आप 4 को ऐड कर दो 20, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर आप ऐड करो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 6 7 8। ओके, सो द टोटल स्कोर ऑफ वरुण इज 80 एंड अरुण इज 76। ठीक है, नाउ द थिंग इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अरुण स्कोर। अब अरुण का स्कोर क्या है हमें ये बताना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो अरुण का जो टोटल स्कोर है वो है 76। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 76। ठीक है, अरुण स्कोर इज 76। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज वरुण स्कोर। वरुण का स्कोर कितना है, दैट इज 8080। ठीक है, हु इज द विनर, कौन विनर है, तो इसमें विनर है वरुण, तो आप लिखोगे वरुण। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, एडिशन। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर टू फाइंड द टोटल वैल्यू इज नोन एज एडिशन। यानी कि जो प्रोसेस है जिसमें हम एक साथ रखते हैं नंबर को ताकि उनके वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सके, उनके नंबर्स को हम एक साथ रखते हैं, उनको एड अप करते हैं, तो उसको हम एडिशन बोलते हैं। ठीक है, द सिंबल ऑफ एडिशन इज दिस, इट इज रीड एज प्लस। जो सिंबल है एडिशन का वो आपको यहाँ पर दिया गया, उसे हम पढ़ते हैं प्लस के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग इज द नंबर्स विच आर एडेड आर नोन एज एडेंट्स। अब जो नंबर जिनको हम ऐड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज नोन एज सम और टोटल। जो रिजल्ट है एडिशन का उसे हम बोलते हैं सम या फिर टोटल। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया है इधर, 473 103। ओके, तो आप 3 और 3 को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 + 0 तो 7 ही होता है, 4 + 1 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 473 और 103 जो है वो आपके एडेंट्स हैं, दोनों को हम एडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो इसका आंसर निकलता है उसे हम सम या फिर टोटल बोलते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई है एडिशन की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन इन ऑर्डर, एडिंग इन ऑर्डर गिव्स द सेम सम। जब हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमें सेम सम ही मिलता है, सेम आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 6 करें
तो 9 मिलेगा, 6 प्लस 3 करें तब भी हमें 9 मिलेगा। तो आप ऐसे करो या ऐसे ऐड करो, आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल इज इफ वी ऐड 0 टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। अगर हम 0 ऐड करते हैं कोई भी नंबर के साथ तो हमें सेम नंबर मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 प्लस 0 जो है वो 9 मिला, हमें सेम नंबर मिला। 14 प्लस 0 इज 14 ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दे रखा है, इफ वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द आफ्टर नंबर ऑफ द सक्सेसर और द सक्सेसर। अगर हम 1 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो हमें आफ्टर नंबर मिलता है या फिर उसका सक्सेसर मिलता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 39 प्लस 1 हो जाएगा 40 जो कि सक्सेसर है 39 का। नेक्स्ट वन 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 जो कि सक्सेसर है 18 का, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ वी ऐड 10 टू एनी नंबर देन द टेंथ प्लेस इज इंक्रीज बाय 1। अगर हम 10 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो उसका जो टेंथ प्लेस है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ओके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है 36 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 46, यानी कि 3 जो है नंबर 3 जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 46, ठीक है। तो टेंस में ही वो जो 1 है वो एड अप होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ वी ऐड 100 टू एनी नंबर 100 प्लेस इज इंक्रीज बाय 1। अगर हम 100 ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो उसका 100 प्लेस जो है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नंबर दिया है 635 जिसमें हम 100 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 735। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज if we add 1000 to any number the 1000 place is increased by 1। अगर हम 1000 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो 1000 प्लेस जो है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नंबर दिया है 12,465, इसमें आप 1000 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 13,465, ठीक है। तो 2 बन जाएगा एक कदम आगे जाकर 3, ओके। नाउ द सेवेंथ रूल इज the sum of 2 or more numbers is always greater than the numbers being added unless one of the numbers is 0। जो सम है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का वो हमेशा बड़ा होता है than the numbers being added, ठीक है, उन नंबर से जो कि हम ऐड कर रहे हैं unless one of the number is 0, तब तक जब तक इनमें से एक नंबर जो है वो 0 ना हो, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है 2236 प्लस 1090, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको आंसर मिला 3255। अब यहाँ पर जो 3255 है वो बड़ा है 2236 से, ठीक है, और 3255 बड़ा है 1019 से भी, ओके। फिर आप क्या करोगे, तो इसमें आप देख सकते हो कि मतलब जो आंसर है वो हमेशा बड़ा होता है उनके एडेंड से, ठीक है। जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है उनके एडेंड से। और अगर आपको यहाँ पर दे दिया नंबर 2236 और उसको आप 0 से ऐड कर रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा 2236 ओनली। So here student 2236 is not greater than 2236 and 2236 is greater than 0। मतलब कि जो 2236 है वो ग्रेटर देन नहीं अपने खुद के नंबर से, वो इक्वल होगा उसमें, ठीक है। बट 2236 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, ठीक है। Now the next property is we must write the numbers one below the other so that one's digit comes below ones, 10 digit comes below tens and so on। तो हमेशा जब भी हम ऐड कर रहे हैं नंबर को तो एक नंबर के नीचे ही हमें उसे लिखना चाहिए। वंस डिजिट का नंबर है तो वंस डिजिट उसके नीचे ही होना चाहिए, टेंस का तो टेंस के साथ ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो ऐड करने का तरीका है वो एकदम सही रहे और हम अच्छे तरीके से उसे ऐड कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 29,712 आपको दिया है, इसमें 1 को आप ऐड करोगे तो वंस के साथ ही वो ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29,713। फिर 29,712 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो 10 के साथ ही करोगे तो वो हो जाएगा 29,722, ठीक है। इसी तरीके से 100 ऐड करोगे, ठीक है, तो वो 100 वाले डिजिट के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29,812। उसी तरीके से आप 1000 ऐड करोगे तो हो जाएगा 30,712 और उसी तरीके से 10,000 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 39,712, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडिशन स्ट्रेटेजीज फॉर मल्टी डिजिट नंबर्स। अब मल्टी डिजिट नंबर के लिए कुछ एडिशन स्ट्रेटेजी दी है, आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर। सम आपको दे रखा है ऑफ दिस 274 प्लस 308, ठीक है, कितना होता है, आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 582, ठीक है। इसका एक्सपेरेंट फॉर्म क्या होता है, 200 प्लस 300, 200 300 दोनों 100 प्लेस में तो एक साथ एड अप हो जाएंगे। 70 प्लस 00 क्योंकि इधर टेंस प्लेस में कुछ नहीं तो 0 है और वंस में इधर 4 है इधर 8 है, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे साथ में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बेस 10 ब्लॉक्स। बेस 10 ब्लॉक्स आपको यहाँ पर दे रखा है हर एक नंबर का। 274 का आप देख सकते हो और 308 का आपको दिया है, ठीक है।
और नंबर लाइन यूज करके हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम हैं 274 में और हमें कितने कदम आगे बढ़ना है, 308 बोला है, यानी कि हम 3 बार 100 मूव करेंगे और एक बार हम 8 कदम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 8 को एडअप कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने 100 जंप किया, यानी कि 374, फिर 474, फिर 574, फिर इसमें 8 को हमने एडअप कर दिया, तो ये हो गया 582। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 743 प्लस 149 को ऐड करना है हमें। ठीक है, तो हम पहले वंस को ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 होता है 12, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 इज 8। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्पल 3 आपको दिया है 532 प्लस 264, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 इज 9 एंड 5 प्लस 2 इज 7, सो दिस इज 796। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी मेथड 1 आपको दिया है पार्शियल सम्स। अब यहाँ पर आपको दे रखा है नंबर 743 एंड 149, इन दोनों को हमें एडअप करना है, तो कितना मिल जाएगा हमें, 800 मिल जाएगा। सो स्टूडेंट आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो एडिशन फॉर्म है इसका ये पार्शियल फॉर्म में दे रखा है, यानी कि सबसे पहले हम हंड्रेड्स को ऐड करेंगे, एडिंग हंड्रेड्स। ठीक है, तो हमने अगर हंड्रेड्स को ऐड किया तो 7 प्लस 1 क्या होता है, 800 होता है, तो यहाँ पर 800 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टेंस को। अब हम सिर्फ टेंस वाले को ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 4 8 होता है, तो 8080 हो गया। अब हम सिर्फ वंस को ऐड करेंगे, एडिंग वंस, तो 3 प्लस 9 होता है 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। अब इन सबको एक साथ ऐड कर दो, कितना हो गया, 892। ठीक है, तो इनका सम होता है 892। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको यहाँ पर दूसरा दे रखा है मेथड 1 पार्शियल सम्स, 532 264। तो इधर भी आप पहले क्या करोगे, हंड्रेड्स को ऐड करोगे। ठीक है, 5 प्लस 2 हो जाएगा 700, देन आप टेंस को ऐड करोगे, 30 प्लस 60 हो जाएगा 90, एंड देन आप वंस को ऐड करोगे, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, सो द नंबर इज 796। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको दिया है मेथड 2 वर्टिकल एडिशन बाय रीग्रुपिंग। अब यहाँ पर है वर्टिकल एडिशन बाय रीग्रुपिंग। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो 743 प्लस 149 आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वर्टिकली हमें करना है ऐड और रीग्रुपिंग करके करना है, तो 3 प्लस 9 करोगे तो हो जाएगा 12, 1 यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, सो द आंसर इज 892। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको बताया गया है मेथड 3 में यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके आप कैसे ऐड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है वो आप स्टार्ट करोगे नंबर लाइन 743 से, ठीक है, अप टू 892। फिर आप इसमें 100 कदम आगे बढ़ोगे इधर। ठीक है, कितनी बार आपको बढ़ना है, सिर्फ 1 टाइम बढ़ना है, क्योंकि 149 में एक ही बार 100 दे रखा है, तो एक बार आप 100 कदम आगे बढ़ोगे तो आप आ जाओगे 843 में। ठीक है, इसमें फिर आप 10 को ऐड करोगे कितनी टाइम, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 दे रखा है 10 स्पेस में, तो आप जंप करोगे 1 2 3 4, आप आ जाओगे 883 में। फिर उसके बाद आप ऐड करोगे उसमें 9। ठीक है, तो 9 जब आप ऐड करोगे तो आप आ जाओगे 892 में। ठीक है, तो आपका आंसर जो है आपको मिल गया यहाँ पर, दैट इज 892। नाउ लेट्स मूव इनटू द टास्क नंबर 1 ऐड। आपको नंबर दिया 721 प्लस 120। ओके, तो स्टूडेंट 1 को 0 से ऐड करेंगे तो हमें नंबर ही मिलेगा, दैट इज 1, देन 2 प्लस 2 इज 4 एंड 7 प्लस 1 इज 8, सो द आंसर इज 841। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है और आंसर को लिखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन 247 प्लस 5। तो हम यहाँ पर पहले ऐड कर देंगे नंबर्स को 247 और इसमें हम 5 को ऐड करेंगे जो कि वंस प्लेस में है, तो 7 प्लस 5 हो गया 12, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे आप। ठीक है, एंड 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 5 एंड 2 इधर एज इट इज, सो द आंसर इज 252। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडिशन विदाउट कैरी ओवर। बिना कैरी ओवर के कैसे हम ऐड करते हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 4 दिया गया है 5123 प्लस 1412। अब आप देख सकते हो आपको पहले नंबर को अरेंज करना है वर्टिकल फॉर्म में, 5123 1412। ठीक है, फिर आप वंस को पहले ऐड करोगे, आपको स्टेप्स भी दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऐड द डिजिट इन द वंस कॉलम, वंस कॉलम के डिजिट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 0 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, हमें मिलेगा 5। ओके, सो क्योंकि 0 प्लस या कोई भी नंबर होता है 0 के साथ, तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऐड द डिजिट इन द वंस कॉलम। वंस कॉलम के डिजिट को हमें ऐड करना है, तो हमें वंस कॉलम में डिजिट्स दे रखी है 3 और 2, तो 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो 3 प्लस 2 इज 5। नेक्स्ट हमें बताया गया है देन ऐड द डिजिट इन द टेंस कॉलम। टेंस कॉलम के डिजिट को ऐड करेंगे, दैट इज 2 प्लस 1 इज 3,
देन उसके बाद नेक्स्ट ऐड द डिजिट इन 100 कॉलम, 100 कॉलम के डिजिट को ऐड करेंगे, दैट इज 1 + 4 = 5। देन उसके बाद फाइनली ऐड द डिजिट इन 1000 कॉलम, 1000 कॉलम के डिजिट को ऐड करेंगे, दैट इज 5 + 1 = 6। ओके, तो इस तरीके से आप हर एक डिजिट को अच्छे से ऐड करोगे और आंसर को लिखोगे, दैट इज 6535। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद आता है एडिशन विद कैरी ओवर। सो एग्जाम्पल 5 आपको दिया है 4839 + 1485। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट ऐड द डिजिट इन द वंस कॉलम, जो वंस कॉलम में डिजिट है उनको ऐड करोगे, 9 + 5 दैट इज 14। राइट 4 ones of 14 below 5 in the ones column and carry forward the 110 of 4 to the tens column. Write this 110 on the top of the 3 in the tens column. तो 14 आपका अगर आंसर आया है तो 4 आप लिखोगे वंस कॉलम में और उसका 1 लिखोगे आप टेंस कॉलम में, जो कैरी ओवर हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है आपका, नेक्स्ट ऐड ऑल द डिजिट इन द टेंस कॉलम। अब टेंस कॉलम के डिजिट को ऐड करना है। राइट 2 tens of 12 tens below 8 in the tens column and carry forward the remaining one set of tens 100 to the hundreds column. Write this 100 on top of 8 in the 100 column, ठीक है। तो आपने देखा कि टेंस कॉलम में हमने नंबर को ऐड किया, 8 + 3 11 होता है और 11 + 1 हो जाता है 12, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर कैरी ओवर हो जाएगा 100 प्लेस में। नाउ स्टेप नंबर 3 इज नेक्स्ट ऐड ऑल द डिजिट इन द 100 कॉलम। 100 कॉलम के सभी डिजिट को ऐड करना है। Write 3 of the 1300 below 4 in the hundreds column and carry forward the 10 hundreds 1000 of the 1300 to the 1000 column. Write this one set of 10 100 1000 on the top of the 4 in the 1000 column. यानी कि हम 100 प्लेस के नंबर को अच्छे से ऐड करेंगे। 8 + 4 12 होता है, 12 + 1 13, 3 आ जाएगा 100 प्लेस में और 1 आ जाएगा कैरी हो जाएगा वो 1000 प्लेस में, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4 है हमारा, नाउ ऐड ऑल द डिजिट इन द 1000 कॉलम। 1000 कॉलम के सभी डिजिट को ऐड करना है। राइट 6 below 1 in the 1000 column. So 6 लिखना है आपको 1000 कॉलम में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 4 + 1 5, 5 + 1 is 6, ठीक है। So the answer is 6324, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the addition using partial sums. अब partial sum यूज करके हम कैसे ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर दे रखा है आपको 3743 एंड 4129। तो आप पहले इनके 1000 प्लेस के नंबर को ऐड कर दो। 3 + 4 is 7000, then 7 + 1 is 800, then उसके बाद 4 + 2 is 60, then उसके बाद 1 प्लेस को ऐड करेंगे। 3 + 9 क्या हो जाएगा, दैट इज 12, ठीक है। फिर इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7872, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल 7 दिया गया है। तो एग्जाम्पल 7 में आप देख सकते हो आपको नंबर दे रखा है 5214 2793। तो आप पहले इनके 1000 को ऐड करोगे। 5 + 2 है 7000, ठीक है। फिर हम 100 को ऐड अप करेंगे। 2 + 7 is 900, देन हम टेंस को ऐड अप करेंगे। 10 + 90 is 100, देन उसके बाद वंस को ऐड अप करेंगे। 4 + 3 is 7, सो द आंसर इज 8007, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को अच्छे से ऐड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस मेथड इज यूजफुल टू डू एडिशन विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन। तो बिना पेपर एंड पेन यूज किया हम इनको अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, सम अदर एग्जाम्पल्स। 5617 + 3932 + 0 + 794, इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। अब 3 नंबर है ये, ठीक है। 2 नंबर तो 4 डिजिट के और 1 नंबर 3 डिजिट का है, ठीक है। हम पहले वंस को ऐड कर देंगे। 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 13, ठीक है। एंड देन 3 इधर आ जाएगा वंस प्लेस में, 1 आ जाएगा कैरी ओवर हो जाएगा टेंस प्लेस में। देन उसके बाद हम इन सब नंबर को ऐड कर देंगे। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14, 4 इधर 1 इधर आ जाएगा। फिर इन सबको हम ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो द आंसर इज 10343, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बाकी नंबर को भी हमें ऐसे ही ऐड करना है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, आपको यहाँ पर नोट दिया गया है 5 डिजिट नंबर्स कैन ऑल्सो बी एडेड इन द सेम वे। 5 डिजिट नंबर भी स्टूडेंट इसी तरीके से एड अप होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर दे रखा है क्रिटिकल थिंकिंग। सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट, ठीक है। आपको ये होमवर्क में करना है। नाउ यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिया गया है कि फर्स्ट नंबर + सेकंड नंबर इक्वल्स टू सम। अगर फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर से ऐड अप करते तो हमें सम मिलता है, आंसर मिलता है। मिसिंग नंबर, अगर हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है तो सम में से हम गिवन नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें मिसिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दिया है टास्क नंबर 2, फाइंड द मिसिंग डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन। तो आपको मिसिंग डिजिट फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 3, देन आपको ब्लैंक दे रखी है बॉक्सेस, फिर आपको 2 भी दे रखा है इधर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि मिसिंग डिजिट कौन सा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 दे रखा है आपको, यहाँ पर 6 दिया आंसर में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हम 2 के साथ ऐड करें कि हमें 6 मिले? तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करने कौन सा ऐसा नंबर होगा इधर जिसको ऐड करने से यहाँ पर हमें 1, अब 1 जो है 1 तो मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 तो माइनस करने में होगा अगर हम 2 से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 यानी कि 11 में जो उसका 1s प्लेस में डिजिट होता है वो हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है, ठीक है। तो 2 के साथ हमें ऐसे नंबर को ऐड करना है जिसमें हमें 11 मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 में से आप 2 को माइनस करके देखो कितना आता है, डेट इज 9, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, यहाँ पर नंबर नहीं दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसको ऐड अप करने से आपको 13 मिले, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें 11 मिला, तो 11 का 1 हमने यहाँ पर कैरी कर दिया, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। अब 5 में आपको क्या ऐड करना है कि आपको 13 मिल जाए, दैट इज 8, तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद 13 आपका आया है तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, अब 3 + 1 होता है 4, अब 4 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 5 मिले, 5 में से 4 को माइनस करके देखो, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, आपको हर एक ब्लैंक को अच्छे से फिल करना है, ठीक है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो आपको ऐड करना है नंबर को, 1883 है और 348 है। तो 1s प्लेस में आप देख सकते हो 3 और 8 है, इन दोनों को आप ऐड अप कर दोगे, 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 4 होता है 12, 12 + 1 13, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, फिर 8 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 10, एंड देन 8 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज 11, ठीक है। एंड उसके बाद 11 में आप 1 को ऐड कर दो, दैट इज 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे, फिर उसके बाद 1 और 1 को ऐड कर दो, दैट इज 2, सो द आंसर इज 2231, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर्स को ऐड करना है, कैरी ओवर हो रहा है तो आपको कैरी ओवर भी अच्छे से दिखाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम, कॉलम में लिखना है और आपको सम को फाइंड करना है। आपको फर्स्ट वाले में नंबर दे रखा है 2150 एंड 3889, तो आप क्या करोगे, पहले नंबर को अरेंज करोगे 2150 और इसी के नीचे लिखोगे आप 3889, फिर इनको आप एड अप कर दोगे। सो 0 के साथ आप कोई भी नंबर को ऐड करते हो नंबर ही आता है, तो यहाँ पर 9 आएगा, 5 + 8 करोगे दैट इज 13, 3 इधर 1 इधर आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 0 इधर 1 इधर, 3 + 2 5, 5 + 1 is 6, ठीक है। द आंसर इज 6039, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर को कॉलम वाइज अरेंज करना, उन्हें ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन 2374 + 0, अब 0 के साथ कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है, तो आंसर आएगा 2374, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें ऐड अप करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स। हियर इज द ट्रिक टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कुछ ऐसी ट्रिक है जो कि जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वर्ड प्रॉब्लम को। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, रीड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग एनीथिंग डाउन। पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर सोचना है कि क्या प्रॉब्लम पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। मतलब लिखने से पहले आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड मतलब समझना है उसे। फिर उसके बाद प्लान, डिसाइड विच ऑपरेशन टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको प्लान आउट करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा ऑपरेशन आप यूज करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डू, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। अब डू में आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे वर्ड प्रॉब्लम को। नेक्स्ट थिंग इज चेक, गो थ्रू द सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम एंड रीचेक योर आंसर। आपको गो थ्रू करना है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम को और फिर से रीचेक करना है आंसर को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। एग्जांपल 8 आपको दिया है, और शॉपकीपर हैड 150 बॉटल्स इन हिज शॉप। तो शॉपकीपर के पास 150 बॉटल्स है उसकी शॉप में, दुकान में, ठीक है। ही ऑर्डर्ड 540 बॉटल्स मोर, वो 540 बॉटल्स और ऑर्डर करता है। हाउ मेनी बॉटल्स डज ही हैव इन ऑल, अब उसके पास कितनी बॉटल्स है टोटल। तो आप देख सकते हो पहले आप अरेंज करोगे इसे वर्ड प्रॉब्लम में, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म में आप अरेंज करोगे इन्हें। नंबर ऑफ बॉटल्स इन द शॉप कितने हैं, 150 है, एंड नंबर ऑफ बॉटल्स जो ऑर्डर किए गए हैं वो है 540। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन ऑल है 150 + 540, दैट इज 690। Thus the shopkeeper had 690 bottles in all. उसके पास टोटल 690 बॉटल्स है अब, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 150 + 540 is 690, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the exercise part. Let's do 2.2. First question, a dairy sells 1281 bottles of milk on the first day and 418 bottles of milk on the second day. Find the total number of bottles sold on both the days. तो इन दोनों डे में कितने टोटल नंबर ऑफ बॉटल को बेचा गया है वो हमें फाइंड आउट करना है।
तो आप इसे स्टेटमेंट वाइज अरेंज करोगे। फर्स्ट आप लिखोगे कि नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स टू 1281, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन सेकंड डे इक्वल्स टू 418 बॉटल्स। ओके, तो अब आप इनको एडअप कर दोगे सम निकालने के लिए। तो आप लिखोगे 1281 और उसके नीचे आप लिखोगे 418। ठीक है, अब इन्हें एडअप कर दोगे आप। 8 + 1 9 होता है, 8 + 1 9, 4 + 2 और 2 + 4 is 6 and then 1 as it is, so the answer is 1699। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हुए, 1699 हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, पहले अच्छे से पढ़ना है उसे। ठीक है, उसके बाद आपको प्लान करना है कि इसमें ऐड करना है या माइनस करना है, फिर आपको ध्यान से नंबर्स को अरेंज करना है और उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एस्टिमेटिंग सम्स। एस्टिमेशन इज व्हेन यू राउंड ऑफ द वैल्यू विच इज क्लोज टू द राइट आंसर। एस्टिमेशन वो है जब हम राउंड ऑफ करते हैं वैल्यू को जो कि क्लोज होता है आंसर के। ठीक है, टू एस्टिमेट सम मीन्स टू राउंड ऑफ द नंबर्स फर्स्ट एंड देन ऐड। एस्टिमेट करने का मतलब है कि पहले राउंड ऑफ करना नंबर को, फिर उसे ऐड करना। ठीक है, दिस मेक्स एडिशन वेरी सिंपल, इजी एंड क्विक। तो इससे एडिशन जो है बहुत सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है, क्विक हो जाता है। ठीक है, नाउ हियर आर द रूल्स। यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं। द नंबर एंडिंग इन 1 2 3 एंड 4 आर राउंडेड डाउन। तो नंबर जो एंड होते हैं 1 2 3 एंड 4 में, उन्हें हम राउंड डाउन कर देते हैं। उसके बाद द नंबर्स एंडिंग इन 5 6 7 8 एंड 9 आर राउंडेड अप। और जो 5 6 7 8 और 9 पे एंड होते हैं उनको हम राउंड अप करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ले जाते हैं नंबर हाईएस्ट फॉर्म में। और जो 1 2 3 4 में एंड होते हैं उनको हम लोएस्ट फॉर्म मिल जाते हैं। ठीक है, लेट अस ऐड द एडेंट्स बाय राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस एंड 100। तो हम ऐड करते हैं एडेंट्स को जब हम राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को टेंस और नियरेस्ट टेंस और 100 में। ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में बोला है राउंड ऑफ करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दिया है 54 और 39। ठीक है, अब नियरेस्ट टेंस बोला है तो हम वंस को देखेंगे नंबर को। तो नियरेस्ट टेंस बोला है और वंस को हमें देखना है। यहाँ पर दे रखा है आपको वंस प्लेस में 4 जो कि छोटा है 5 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5050 एज इट इज लिखेंगे। अब 39 में 9 जो है वंस प्लेस में और 9 जो है 5 से बड़ा है, तो हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। 3 + 1 4, 40 हो जाएगा। अब ऐड कर दो, दैट इज 90। ठीक है, तो आपने देखा इसका राउंडिंग ऑफ आपको सम मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिया है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का आपको दे रखा है 123 है। 100 बोला तो टेंस को देखकर चलेंगे, तो 2 है यहाँ पर 5 से छोटा है तो 100 ही रहेगा। 357 है, 100 बोला है तो हम टेंस को देखकर चलेंगे। 5 है जो कि 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये एक कदम आगे बढ़ जाएगा, दैट इज 451। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें 100 को राउंड ऑफ करने के लिए बोला तो हम टेंस को देखेंगे जो कि 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये एक कदम आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। ओके, नॉट 451, दिस इज 400। अब 400 में 1 को आप ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 500 जो कि राउंड ऑफ है किसका, 480 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर्स को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द टास्क नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द एडेंट्स बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। एस्टिमेट करना है एडेंट्स को, हमें राउंड ऑफ करना है नंबर को नियरेस्ट 10 में। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 25 + 32। अब 25 को आप राउंड ऑफ करोगे, नियरेस्ट 10 बोले तो 1 को देखना है, 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3030। अब 32 है, 2 जो है वंस प्लेस में है। ठीक है, जो कि 5 से छोटा है, तो ये 3030 रहेगा। एंड 30 + 30 कितना हो जाता है, दैट इज 60। ओके, तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है और उन्हें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द एडेंट्स बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 बोला है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 852 + 125। अब नियरेस्ट 100 बोला तो हम नियरेस्ट 100 बोला है तो हम टेंस प्लेस को देख के चलेंगे। 852 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंस प्लेस में 5 है जो कि इक्वल है 5 के, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 900। देन उसके बाद 125 है, अब टेंस प्लेस में क्या है, 2 है जो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर सिंपल 100 हो जाएगा। और जब आप इनमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1000। ठीक है, सो द आंसर इज 1000। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है और उन्हें सॉल्व करना है। नाउ लेट्स डू 2.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूज़पेपर एजेंट सप्लाइज 3456 न्यूज़पेपर्स एंड 2345 मैगजीन्स एवरी मंथ। अब न्यूज़पेपर एजेंट जो है वो इतने न्यूज़पेपर और इतने मैगजीन को सप्लाई करता है। हाउ मेनी न्यूज़पेपर डज ही सेल इन ऑल। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर को कितना सेल करता है वो हमें बताना है, यानी कि हम इन्हें पहले अरेंज करेंगे। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सप्लाइड इक्वल्स टू इतना। ठीक है, नंबर ऑफ मैगजीन सप्लाइड इक्वल्स टू इतना नंबर। ठीक है, उसका टोटल करेंगे हम इन्हें, यानी कि ऐड करना है हमें 3456 और इसके नीचे आप लिखोगे 2345। ठीक है, अब आप इनको एडअप कर दोगे स्टूडेंट। 6 + 5 हो जाएगा 11, 1 इधर 1 कैरी। 5 + 4 9, 9 + 1 10, 0 इधर 1 कैरी। 4 5 6 7 8, देन 3 + 2 is 5। ओके, सो द आंसर इज 5801। तो इस तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
और नंबर्स को अरेंज करके उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the let's revise part. So the first question is the process of finding the total value is called addition. ADDITION. अब वो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइंड आउट करते टोटल वैल्यू को, उसे हम एडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था नंबर्स दैट वी ऐड आर नोन एज, वो नंबर जिनको हम ऐड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एडेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ADDENDS एडेंड्स, ओके। फिर उसके बाद पूछा है बाय एडिंग 0 टू एनी नंबर वी गेट द डैश नंबर। तो अगर हम 0 ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो हमें सेम नंबर मिलता है, ठीक है, वी गेट द सेम नंबर और एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप हर एक ब्लैंक को अच्छे से पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और हर एक ब्लैंक को अच्छे से फिल करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एमसीक्यू पार्ट। फाइंड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच लेटर। तो आपको फाइंड करना है नंबर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक लेटर। ईच लेटर स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट डिजिट। तो हर एक लेटर जो डिफरेंट डिजिट के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाले में दे रखा है A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू 4 और C इक्वल्स टू 5। तो A की जगह आपको 3 पुट करना है, तो 2 बार A है तो हम यहाँ पर 2 बार 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब B की जगह 4 तो 3 बार 4 है तो 3 बार 4 लिख देते हैं यहाँ पर हम नीचे, और C की जगह 5 बोला है तो यहाँ पर हम 3 बार 5 लिख देते हैं। अब इन्हें ऐड करना है हमें, ठीक है। सो स्टूडेंट आप A की जगह 3 लिखोगे और B की जगह आप 4 लिखोगे और C की जगह आप 5 लिखोगे, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर दो, 3 + 4 कितना होता है, 3 + 4 इज 7, ठीक है। और 7 में आप 5 को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 12, यानी कि 2 इधर और 1 इधर हो जाएगा। फिर 3 + 4 फिर से हमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब 7 में आप 5 को ऐड कर दो 12, 12 + 1 इज 13, तो 3 इधर 1 इधर आ जाएगा। फिर 4 + 5 होता है 9, ठीक है। और 9 में आप 1 को ऐड कर दो, दैट इज 10, ओके। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 10, ओके। तो आपका आंसर आएगा 1032, जो कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको हर एक की वैल्यू उसमें पुट करने और देखना कि आपका आंसर 1032 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेबल वाज पेस्टेड ऑन अ करेक्टली सॉल्व प्रॉब्लम। एक लेबल पेस्ट किया गया है करेक्टली सॉल्व प्रॉब्लम में, व्हाट नंबर डिड इट कवर अप। तो किस नंबर को ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 2005 + 205 205 इक्वल्स टू 1500 प्लस डैश। आपको यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2005 और 205 का हम सम निकालेंगे। 2005 एंड 205 इनको हम ऐड कर देते हैं, 5 + 5 10 होता है, 1 इधर आ जाएगा, 2 एज इट इज आएगा, फिर 2 इधर। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर आना चाहिए 2210। मतलब हम 1500 के साथ क्या ऐड करें कि हमें आंसर मिले, तो हम क्या करते हैं 2210 में से 1500 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ये बोरो कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7। तो इसका आंसर आना चाहिए 710, तो यहाँ पर आप लिखोगे 710, ठीक है। सो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।